हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश कमजोर है या इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती या इंग्लिश उनको पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता। तो ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि मैम इंग्लिश को कैसे हम सीखें, मतलब इंग्लिश को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, इंग्लिश में हम क्या पढ़ें। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो उन्हीं सारे बच्चों के कमेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई जाए जिनसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर को सीखना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती या फिर इंग्लिश से कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि मतलब इंग्लिश तो मुझे समझ में नहीं आती, पढ़ ही नहीं पड़ता, इंग्लिश तो हम मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। यदि आप लोग अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज को पूरी यानी कि कंप्लीट करनी होगी, पूरी देखनी होगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को आपको लेकर के आएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। यदि आपको इंग्लिश आता है या फिर नहीं आता है, मैंने ये सोचकर इस वीडियो को स्टार्ट किया है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो लोग इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हैं, तो उन सभी को देखते हुए ये सीजन स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इंग्लिश से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको बताई गई चीजों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, और अपनी कॉपी में लिख करके उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जब तक चीजों को आप रिवाइज करते हैं ना तो वो चीजें आपके माइंड में सेट होती रहती हैं। तो चीजों को आपको क्या करना है, बताए गए सभी चीजों को आपको याद करना है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट किए हैं और आपको हाई लेवल तक के लेकर के जाएंगे ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 90+ पा सकें। ठीक है, तो अब आपको इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बताए गए चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आता है या फिर बताए गए चीजें नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू देखना है, क्योंकि एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। आपको अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत से आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो को देखना है और 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज करना है। हम जितने भी चीजें आपको बताएंगे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और उसका बार बार आपको रिवाइज करना है। जो चीजें इंग्लिश में रहेंगी, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको क्या करना है वो हम सब इस वीडियो में बताएंगे। किस तरीके से आप इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इंग्लिश में हम 0 से हीरो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बहुत ही बेसिक चीजें स्टार्ट किए हैं, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, यानी कि वाक्य एवं इनके प्रकार। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे। ठीक है, हमने एक छत जैसे लगाते हैं ना, एक आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ईंटों से हम एक दीवार खड़ा करते हैं, उसके ऊपर हम छत लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी इंग्लिश है। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको ABCD सीखना होता है, उसके बाद आपको वर्ड सीखने होते हैं। ठीक है, ABCD से ही तो आपकी जो 26 अक्षर है, इसी से तो पूरी इंग्लिश बनी हुई है। तो ABCD अगर आपको याद है, बस हम इतना जानते हैं कि आपको ABCD आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही, जितने भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आता है उन सभी के लिए है, जिनको कुछ भी नहीं आता है उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो आपको अब इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे क्या हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए वाक्य यानी कि किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य मतलब होता क्या है। पहले यहाँ पे एक आसान चीज आप समझिए, एकदम 0 चीज समझिए। मुझे पता है आपको ये सब चीजें पता है, लेकिन मैं आपको माइंड सेट बनाने के लिए, आपका माइंड सेट बनाने के लिए मैं इन सब चीजों को बता रही हूँ। जब तक आप लोग बेसिक चीजें नहीं जाने रहेंगे तब तक आप हाई चीजें नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ सकते होंगे या फिर आप पढ़े भी होंगे छोटी क्लासों में। ठीक है, अ से लेकर के
अज्ञा तक, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा अक्षर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए से लेकर के, ठीक है, ए से लेकर के आपका ये जेड हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, लेटर हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अक्षर से क्या बनते हैं, अक्षर से बनते हैं शब्द, ठीक है। अक्षर से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और लेटर से क्या बनते हैं, अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड, ठीक है। तो इस इंग्लिश में क्या ये क्या होता है, इंग्लिश में वर्ड होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको छोड़िए, ठीक है। तो देखिए ये जो इंग्लिश है, हमको हिंदी तो सीखना नहीं है, इंग्लिश हिंदी तो आपको आता है, इंग्लिश हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ABCD जो होता है, लेटर से बनते हैं वर्ड, ठीक है। वर्ड से बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनती है आपकी पूरी बुक, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया, ये राम, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्ड है। और जैसे कि हम कहेंगे कि राम गोज टू स्कूल, ठीक है। राम गोज टू स्कूल, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं तो आप वीडियो को बस कंटिन्यू देखिए, ठीक है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझ में आने लगेंगी। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि वाक्य एवं इनके प्रकार। तो सबसे पहले मैं आपको वाक्य पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सीखना है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को, सभी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखना होगा, बिना पेशेंस के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी ये चीजें हैं। आपको अगर जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है तो आपको इन सब चीजों को लेकर के आगे तक चलना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ चीजें सीख पाएंगे। तो बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको पेशेंस यानी कि धैर्य बनाए रखना होगा, और आपको जितना कुछ बताया जाता है उन सबको आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो बहुत ही कम चीजें आज हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम आपको ज्यादा नहीं, बहुत कम ही चीज पढ़ाएंगे। इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि हम कल की जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए उसको आपको करना रहेगा, यानी कि तैयार करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि सेंटेंस यानी कि वाक्य होता क्या है, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ये संपूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। ये क्या है, राम क्या है, ये वर्ड है, ठीक है। राम ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी, डॉग हो गया या फिर बुक हो गया, ठीक है। तो अगर एक चीजें हैं तो ये तो वर्ड है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो वो क्या हो गया, ये ग्रुप हो जाता है, यानी कि समूह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे कि हम कह दें कि राम स्कूल जाता है, ठीक है, कि राम स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक शब्द नहीं है, यहाँ पे 3-4 शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द नहीं, यहाँ पे 3-4 शब्द हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि एक आदमी खड़ा होता है तो उसको हम एक बोलते हैं। अगर वहां पे 2-3 लोग खड़े होते हैं तो उसको हम अकेला तो नहीं बोल सकते ना, उसको हम समूह में ही बोलेंगे। तो यही बात है, तो ये शब्दों का समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो शब्द या शब्दों का समूह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे शब्दों के समूह का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो यह पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इनको जब हम सही ढंग से, ठीक है, एक सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि मैंने देखिए लिखा है कि राम गोज टू स्कूल, तो जब इसको हम सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो यह पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि राम स्कूल जाता है, ठीक है। और इसका भाव समझिए, इसमें भाव भी है। तो यही चीजें इसमें बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि वाक्य यानी कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आसान शब्दों में बात की जाए, ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में अगर बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि
शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो शब्दों का एक ऐसा समूह होना चाहिए, मतलब वो सही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य यानी कि सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा राम लिखा हुआ है, अगर इसी को हम कुछ अलग तरीके से, जैसे कि हमारा ये स्कूल है, इसको हम कुछ अलग तरीके से कूल ऐसे कुछ लिखें तो क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इसको हम सही क्रम में, स्कूल है, ठीक है, तो इसको हम सही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो उसका क्या होता है, एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, बहुत ही ये छोटी क्लास बच्चों के लिए ये चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की है क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझे रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पैसेज आते हैं उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए तो आप नहीं कर पाएंगे। उसको क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको बेसिक चीजें जब पता ही नहीं रहेंगी तो आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दे दिया है, मैंने राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है, रोहित इज ए माई फ्रेंड। रोहित क्या है, मेरा एक दोस्त है, तो यहाँ से भी एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और एक भाव, दोस्त वाली फीलिंग तो आ ही रही है, तो भाव तो निकल ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोहित इज ए माई फ्रेंड, तो रोहित क्या है, मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दोस्त है, मतलब रोहित मेरा दोस्त है, तो यहाँ से अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ये पूर्ण भाव अथवा अर्थ प्रकट करते हैं, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे। आपको इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, आपको इसको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिख करके आपको याद करना है। ठीक है, ताकि मैं कल जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊं तो आपको इसको प्रिपेयर करके ही नेक्स्ट वीडियो देखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना, क्योंकि जब आप चीजों को समझे ही नहीं रहेंगे तो आगे की चीजें आपको समझ में कैसे आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को प्रिपेयर कर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपने फर्स्ट वाला देख लिया, आप सेकंड देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। वो क्या कर रही है, गीत गा रही है। अब आप समझ रहे होंगे, मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोहित इज माई फ्रेंड, रोहित मेरा दोस्त है। ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि वो एक गीत गा रही है, तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये नॉर्मली है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अब आपको इन सब चीजों को, सेंटेंस को पहचानने की जो प्रक्रिया है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मतलब वहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे। इन सब चीजों को मैंने बस आपको इसको समझाने के लिए, ठीक है, वाक्य को यानी कि सेंटेंस को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। आपको इन सब चीजें अभी बहुत कठिन लग रही होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स ये दावा है आपसे, अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और आप चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब याद करते हुए चलते हैं, बताई गई चीजों को आप प्रिपेयर करते हैं, तो 100% गारंटी है आप इंग्लिश में जीरो से हीरो बनेंगे। मतलब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी और आपको इंग्लिश में बोलने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपसे दावा है, अगर आप बताई गई चीजों को फॉलो करते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रोहित इज ए माई फ्रेंड, यहाँ से एक अर्थ निकल रहा है और यहाँ पे एक भाव भी है। तो इस तरीके से वर्डों का जब ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट्स लिखा है। ठीक है, आपको इसको भी लिख लेना है क्योंकि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा प्रत्येक वाक्य जो है, मतलब ये हमारा सेंटेंस जो है, ठीक है, वाक्य को ही तो सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस होता है, प्रत्येक सेंटेंस के जो फर्स्ट वर्ड होता है, वर्ड मतलब ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, ये क्या है, लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है, ठीक है, ये सब क्या है, लेटर है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही डेप्थ से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, 100% गारंटी है, लेकिन आपको चीजों को समझना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वाक्य आखिर कितने प्रकार के होते हैं या फिर वाक्य में कितने भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि राम स्कूल जाता है, तो आपको ये एक सेंटेंस दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 भाग छुपे हुए हैं।
ठीक है। तो इसमें दो भाग होते हैं, इस सेंटेंस में दो भाग होते हैं, ठीक है। तो वही अब हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए चीजों को ध्यान से समझिए। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। तो अब हम वाक्य के भाग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तथा दूसरा जो कुछ कहा जाता है। अतः वाक्य के दो भाग निम्नलिखित होते हैं। चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको लिखी हुई चीजों पर ध्यान तो देना ही है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं, उस पर भी आपको एकदम 100% ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है, आपको चीजों को कैच करके अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वस्तु या व्यक्ति के बारे में, जैसे कि हम कहते हैं कि मेज पर बुक रखा है, ठीक है, या फिर मेज पर बुक रख दो। आप किसी से कहेंगे कि मेज पर बुक रख दो, या फिर हम कहेंगे कि आज एक रास्ते में आदमी मिला, या फिर हम कह सकते हैं आज हम बाजार में बहुत सारे लड़कों को देखे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पे वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं या वाक्य बनाते हैं तो वहां पे वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, वाक्य जो आपके होते हैं यानी कि सेंटेंसेस जो आते हैं आपके, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है प्रेडिकेट, इसको हम हिंदी में विधेय बोलते हैं, ठीक है। चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से कहती हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू देखते चलिए, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट आखिर किसे कहते हैं, किसे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कैसे कहते हैं, तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि रोहित मेरा दोस्त है, या फिर हम ले सकते हैं कि राधा बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। राधा क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। तो राधा क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य का वह भाग, वाक्य तो यही है, तो वाक्य का कौन सा भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, राधा बच्चों को पढ़ाती है, तो कौन बच्चों को पढ़ाती है, तो राधा पढ़ाती है, ठीक है। तो राधा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। आपको ये नहीं रखना है कि जो पहले आता है वही सब्जेक्ट होगा, नहीं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राम स्कूल जाता है, तो कौन स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट दिखना है। तो वाक्य में यानी कि सेंटेंस में इसमें कौन सा, ये देखिए राम गोज टू स्कूल, तो राम स्कूल जा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हिंदी में बात करें तो कर्ता हो गया, और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। हाई बाकी की चीजों को छोड़ दीजिए, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप सब्जेक्ट को समझिए कि आखिर सब्जेक्ट कहते किसे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है, मैंने राम सिंग ए सॉन्ग, राम एक गीत गाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राम। कैसे हो जाएगा कि राम एक गीत गाता है, तो कौन गीत गाता है, तो राम गीत गाता है। तो जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, राधा स्पीक इंग्लिश, तो राधा क्या करती है, इंग्लिश बोलती है। तो कौन इंग्लिश बोलती है, राधा इंग्लिश बोलती है। तो राधा क्या हो गया, यही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब्जेक्ट को जानना सीख गए होंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, तो आपको इसको भी लिख लेना है ताकि अगर आपके दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप चीजों को समझ जाएं, ठीक है।
देखिए, उपयुक्त वाक्यों में राम और राधा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः राम और राधा क्या है, सब्जेक्ट है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने सब्जेक्ट देखा, अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य के दो भाग होते हैं, तो मैंने सब्जेक्ट तो देख लिया, अब प्रेडिकेट भी आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए, प्रेडिकेट देखने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट हो गया और बाकी के जो भाग बचे हैं ये भी तो कुछ होंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको जानना है। चलिए हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट यानी कि विधेय। ठीक है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट होता क्या है, इसको हम जाने कैसे, इन सब के बारे में अब आप पढ़ेंगे। देखिए, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, हम जो बोल रहे हैं उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। जो मैं बोल रही हूँ ना वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे आप लोग ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी बोला जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपने जान लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट तो आपने जान लिया, अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, राधा बच्चों को पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है, तो राधा पढ़ाती है। अच्छा, तो राधा के बारे में क्या कहा जा रहा है, राधा बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, तो राधा के बारे में कहा जा रहा है कि राधा बच्चों को पढ़ाती है, तो राधा किसको पढ़ाती है, तो बच्चों को पढ़ाती है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब प्रेडिकेट हो गए, यानी कि विधेय हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, विधेय हो गए। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया तो बाकी चीजें क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। ये चीजें ठीक है ना, ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट को पहचान लिए तो आप प्रेडिकेट समझ जाइए कि यही प्रेडिकेट है। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट पहचान गए तो बाकी चीजें जो बची हैं वो सभी के सभी क्या है, प्रेडिकेट हैं। ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन सब का बहुत ही अहम रोल है स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ये जो मैंने अभी पहले आपको बताया। ठीक है, राम सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे राम गीत गा रहा है। ठीक है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम क्या कर रहा है, राम गीत गा रहा है। तो राम के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कि यहाँ पर राधा इंग्लिश बोलती है, तो कौन इंग्लिश बोलती है, राधा बोलती है। तो राधा कौन है, सब्जेक्ट है। अच्छा, तो राधा क्या करती है, तो राधा इंग्लिश बोलती है। अच्छा, तो राधा इंग्लिश बोलती है, तो राधा इंग्लिश बोलती है, तो फिर ये क्या होगा, ये प्रेडिकेट हो गया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट को आपने पहचान लिया तो बाकी चीजें क्या हो गई, प्रेडिकेट हो गई। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उपयुक्त वाक्यों में सिंग ए सॉन्ग और स्पीक इंग्लिश राम और राधा के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः यहाँ सिंग ए सॉन्ग और स्पीक इंग्लिश प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये जो है सभी के सभी क्या है, प्रेडिकेट है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, और वाक्य के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब चीजें बताई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्हें क्या करना है, तैयार करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और इन सभी चीजों का आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपने सेंटेंस जाना और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, ये भी आपने जान लिया। ठीक है, तो कल आपको एक न्यू वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको तैयार करना है। ठीक है, नई वीडियो को आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करके ही देखना है। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को देखना है और आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है। ठीक है, रेगुलर वीडियो देखना
है और आपको क्या करना है, सभी चीजों को याद करना है। स्टूडेंट्स आप इंग्लिश सीख जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, बिल्कुल भी स्टडी को स्टॉप नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। आपको इन सब चीजों को सीखना ही पड़ेगा। तो ये सब बहुत ही कॉमन चीजें थी जो मैंने आपको सिखाया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।